प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी पहले आपको बनाना है। उसमें आपको ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर लेना है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। वो भी कौन से त्रिभुज का? तो यहाँ से हम समकोण एक त्रिभुज का यहाँ पे निर्माण करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करने के बाद जिस तरीके से बोला है क्वेश्चन, उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, इसमें एक शर्त दे रखा है कि बी जो है वो समकोण है। तो यानी ये जो है समकोण त्रिभुज हो गया और यहाँ पे इसका नाम हम क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं। और ऊपर यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज भी हो गया। अब कह रहा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ए से लेके बी तक जो है वो कितना सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों? तो 24 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिख दिए। और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी को हम यहाँ पे कितना दे देते हैं, 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर लिख दिए। प्यारे बच्चों तीन चीज होता है, क्या क्या? लंब, आधार और कर्ण होता है, जिसमें से हमें दो का वैल्यू मालूम है, तीसरे का वैल्यू नहीं मालूम है, यानी हमें एसी का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, कि दिया है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पे लिखेंगे समकोण 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 त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में किसका किसका मान दे रखा है? तो ए बी का मान दे रखा है कितना सेंटीमीटर प्यारे बच्चों? तो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो दूसरे नंबर पे दे रखा है यानी बी सी का मान जो दे रखा है वो कितना सेंटीमीटर दे रखा है? तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। प्यारे बच्चों एक फार्मूला हम लिखवाए थे, कर्ण बराबर क्या होता है? तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है? तो कर्ण होता है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे अभी जो मान निकालना है वो किसका मान निकालना है? तो कर्ण का मान निकालना है। और कर्ण बराबर हम फार्मूला क्या कौन सा यूज कर सकते हैं? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। यही होता है, क्या होता है? फार्मूला होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से समझिएगा 90 डिग्री के जो ठीक सामने होता है वो क्या होता है? तो कर्ण होता है। और जिस पे ये खड़ा है वो क्या हो जाता है? हमारा आधार हो जाता है। और जो बच गया वो क्या हो गया? यानी लंब हो गया। तो यानी कर्ण कहने का मतलब क्या हो गया? कर्ण किसको माने हैं? तो कर्ण जो है वो एसी है। तो कर्ण के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? एसी लिख सकते हैं। बराबर है तो बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद रूट है तो हम क्या किए, यहाँ पे रूट दे दिए। लंब है तो लंब को हम कितना माने हैं? तो ए बी है। लंब हमारा कितना है? ए बी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो गया। आधार है तो आधार कौन सा है? तो बी सी है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम जब इसको हल करेंगे तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पे रूट है तो रूट हो गया। और ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। बी सी, बी सी का मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है। प्लस है तो प्लस हो गया। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, पता ये चला कि ए सी बराबर कितना हो जाएगा? जब हम 576 में 49 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 625 हो जाएगा। और 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 25 होता है। यानी कहने का मतलब एसी का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 25 आ गया। और सेंटीमीटर सब में है तो हम क्या दे दिए यहाँ पे? सेंटीमीटर में दे दिए। प्यारे बच्चों तो यहाँ पे जब फिगर में ये जो कर्ण है, कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया? तो 25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पे बोला है साइन ए, उसके बाद क्या दे रखा है? कॉस ए। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे साइन ए और कॉस ए लिखेंगे। इसलिए साइन ए
साइन ए बराबर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। थीटा के जगह पे ये क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो हमें साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये दे रखा है कि जो एंगल बना रहा है यहाँ पे बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है कोण बी जो है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, तो कर्ण का मान होता है। और कर्ण का मान जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। अगर ये बोला है कि ए पे हमारा कोण जो है ए पे बनना है, तो जहाँ भी कोण बनता है उसके ठीक सामने क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, लंब हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ तो मालूम हो गया कि कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री के ठीक सामने होगा, और यानी जो लंब होगा वो कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ये क्या दे रखा है, पहले तो इसका जो वैल्यू दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका वैल्यू 24 है, इसका वैल्यू 25 है, और इसका वैल्यू जो है वो कितना है, 7 है। और बोला है कि यहाँ पे हम एंगल बना रहे हैं, तो लंब कौन सा हो गया हमारे लिए, तो लंब हो गया BC। ठीक है, और हमारे पास कर्ण का मान तो बदलेगा ही नहीं, AC ही होगा। तो यानी साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे लिए कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। तो लंब के जगह पे हम यहाँ पे 7 लिख दिए, और कर्ण कर्ण के जगह पे हम कितना प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, तो कर्ण के जगह पे 25 लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। फिर आगे क्या है, यहाँ से जब हम हल करेंगे तो ये तो साइन ए है, फिर कितना है, कॉस ए है। तो यानी कॉस ए बराबर निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आधार और बटा में क्या होता है, तो कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये भी क्या कह रहा है कि ए चाहिए। ठीक है, यानी कोण कहाँ पे बना है, यहाँ पे। तो इसके ठीक सामने लंब हो जाएगा, लंब का मान कितना हो जाएगा, 7, कर्ण का मान ये हो जाएगा, और आधार का मान यानी 24 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार हमारे लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए 24, और बच गया कर्ण। कर्ण का मान तो नहीं बदलता है, यानी 25 है तो 25 ही रहेगा। तो ये एक का जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग हल कर दिए। अब आइए दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है साइन सी। ठीक है, यानी जो दूसरे नंबर पे दे रखा है वो क्या दे रखा है, साइन सी। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए लंब बटा कर्ण। लेकिन यानी इसके कहने का मतलब जो है कोण जो है ये अलग अलग बना रहा है। ठीक है, सी पे बना रहा है कोण। ये तो मान लीजिए बी हो था, और ये हमारा ए था, और ये हमारा सी था। बी के सामने यानी 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और इसका मान 25 हम लोग निकाले हैं, इसका मान 7 है, और इसका मान 24 है, ये खुद प्रश्न में दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या बोला, कर्ण लंब बटा कर्ण, लेकिन कोण कहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। तो जब जहाँ पे कोण बनाएगा उसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने क्या है, तो ए बी है। ए बी जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण का मान बदलेगा ही नहीं, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब लंब का मान कितना हो जाएगा हमारे लिए, 24 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना है, 25 है, तो 25 ही हो जाएगा। अगला क्या है, कॉस सी है। ठीक है, तो कॉस सी यहाँ से निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार, और बटा में कितना लिख देंगे, कर्ण लिख देंगे। अब आधार का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है, तो आधार का मान ये रहा 7 है, और कर्ण का मान कितना है प्यारे बच्चों, 25 है। और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।